बाल गोविंद निषाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानें कि आपके मकान कैसे मजबूत बनेगी और कैसे बनाया जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दोस्तों लास्ट तक न देखना भूलें। तो आप आज हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आप अपने मकान को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे बना सकते हैं। अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं या मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो मकान कैसे बनवाएं ताकि आपका बजट भी कम लगे और आपका मकान भी मजबूत हो। तो आपका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मशीन भाड़ा पर ले लेते हैं तो आपका लेबर कास्ट भी बचेगा और आपका जो मकान की मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। मशीन रखने से आपको फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कंक्रीट में मिक्स करना होता है तो आप बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं और आप कंक्रीट को आप जितना देरी तक मिक्स करेंगे उतना ही उसमें लसम बनेगा और उतना आपका मकान जो मजबूत होगा। वहीं लोग हाथ से मिक्स करते हैं तो बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं कर पाते हैं और जो लसम नहीं बन पाता है। और मान लीजिए केमिकल डालने की बात होती है, मान लीजिए आपको केमिकल डालना होता है तो मान लीजिए उस तरह लोग पानी में डाल देते हैं और जब मशीन में फिक्स करते हैं तो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। और ढलाई की बात करें तो कभी कॉलम की ढलाई आप 2:1 के करें, 2:1 से ज़्यादा रेशियो न बनाएं। 2:1 से आप अगर रेशियो बनाती हैं तो कॉलम की फ़ायदा ये होता है कि वह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पानी को सोखने नहीं देता है। जब सीमेंट की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो पानी को सोखने नहीं देगा और जब पानी को सोखेगा नहीं तो आपका सरिया जो रहेगा वह जंग नहीं लेगा और आपका जो मकान कई सालों कई वर्षों चलेगा और आपके मकान में कहीं से कोई फॉल्ट नहीं आएगा और आपका मकान आपदा झेलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो रही मान लिए आप फर्मा ढलवा रहे हैं तो मान लिया आपके कॉलम में सरिया की मात्रा ज़्यादा है तो सरिया की मात्रा ज़्यादा है तो मान लिए आप कभी उसमें आप लीड चला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो कंक्रीट को गीला बनाना है। गीला बनाने से फ़ायदा आपको होता है कि मान लीजिए आपके फर्मा में बढ़िया तरीके से बैठ जाता है। वहीं अगर मान लीजिए आप सूखा मटेरियल बनाते हैं तो फर्मा के अंदर जाके बैठने में दिक्कत होती है और पोला रह जाता है। और गीला कंक्रीट का अगर प्रयोग करते हैं और बाहर से वाइब्रेशन करते हैं हथौड़ा से या मान लीजिए सरिया से तो आपका जो धीरे धीरे बढ़िया तरीके से गिट्टी नीचे बैठता जाता है और आपका पिलर 100% मजबूत रहता है और आपके पिलर में कहीं से कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों कभी आप अगर मकान बनवाना है तो कोशिश करें मशीन का प्रयोग करें। मशीन से आप मान लीजिए मसाला मिक्स करते हैं, कंक्रीट मिक्स करते हैं, आपका लेबर कास्ट भी उसमें बचेगा और आपका जो मकान का भी मजबूती भी बना रहेगा और जो आपके रेशियो मटेरियल बनाने का रेशियो रहता है वो भी बढ़िया रहता है। और मान लीजिए सबसे बड़ी फ़ायदा होता है कि आप जो जितना देरी तक मसाला को कंक्रीट को आप मिक्स करना चाहते हैं उतना बढ़िया तरीके से आप उसको रोक करके मिक्स कर लेते हैं और उतना जितना मसाला को आप फेंटेंगे उतना ही मान लीजिए आप दीवार जुड़ाई कर रहे हैं तो दीवार में पकड़ बनाएगा, मान लीजिए कॉलम को ढाल रहे हैं तो कॉलम को पकड़ बनाएगा। तो अगर आप मशीन का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका जो मकान की मजबूती बहुत होती है, लंबी होती है और कोई आपदा झेलने के लिए तैयार होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉलम की ढलाई हो रही है कितना बढ़िया और तरीके से और गीले मसाला का प्रयोग हो रहा है। गीला मसाला का प्रयोग होने से यह जो नीचे धीरे धीरे बैठता जाएगा और मिस्त्री साहब जो बाहर से वाइब्रेशन करते हैं और सरिया पर भी वाइब्रेशन करते हैं तो कॉलम की मजबूती 100% बनी रहती है। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सुंदर पिलर बन के तैयार हो गया है और यह जो कंक्रीट को गीला करके बनाया गया है और इसमें जो वाइब्रेटर लीड नहीं चला गया है, जो हाथ से मान लीजिए फर्मा के चारों ओर वाइब्रेट करके बनाया गया है, सरिया पर वाइब्रेट करके बनाया गया है। तो आप भी अगर मान लीजिए आपके कॉलम में सरिया ज़्यादा है तो आप भी इस तरह के मान लीजिए आप गीला कंक्रीट बना करके आप अपने पिलर को मजबूत कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके जो पिलर के मजबूती 100% बनी रहेगी। तो आप ये सोचते हैं कि आपके कंक्रीट में मान लीजिए पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पिलर कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। आप अपने पिलर को
मान लीजिए बढ़िया और मजबूत बना सकते हैं और अपने मकान को 100% मजबूत